बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू एक इंतहाई अहम मौजू है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, और ये एक ऐसा मौजू है कि जिसकी वकालत करते हुए जिन केसेस में कोर्ट में जाते हुए दिल में खींच सी पड़ती है, एक तकलीफ महसूस होती है। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड मैटर्स। हमारे माशरे में जब दो लोगों के दरमियान तलाक हो जाती है, ज़वाजी रिश्ता कायम नहीं रहता, तो बहुत सूरतों में मैंने देखा है कि उनके दरमियान एक जंग शुरू हो जाती है, एक रस्साकशी शुरू हो जाती है, और कस्टडी वो महाज होता है जिस पर लड़के वो एक दूसरे की पनाह को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे होते हैं। यकीन जानिए कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जिनका होता है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे होते हैं कि उन्हें दोनों सूरतों में किसी एक पेरेंट की, वालदा की या वालिद की कमी ताउम्र बर्दाश्त करनी पड़ती है। इस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामला जो है उनमें बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड जो है वो उसूल वज़ा किए। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जहाँ माँ ने दूसरी शादी कर ली है तो क्या बच्चों की कस्टडी हमें मिल जाएगी, या जहाँ बच्चे एक मखसूस उम्र को पहुंच चुके हैं तो क्या कस्टडी की एप्लीकेशन जो है वो मूव करने से कस्टडी उनको मिल जाएगी। तो इस ज़माने में आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज 6 to 9 शाइस्ता हबीब वर्सेस मोहम्मद आरिफ हबीब ने ये प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं कि माँ का दूसरी शादी कर लेना कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है जो उसको बच्चों की हिफाजत या बच्चों की कस्टडी से महरूम कर दे। इसी तरह बच्चे का किसी स्पेसिफिक एज पे पहुंच जाना भी एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि बच्चे की कस्टडी जो है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए और कस्टडी जो है वो माँ को दे दी जाए। मोहम्मदन लॉ के हवाले से अक्सर बात की जाती है, जिसके जो पैराग्राफ 352 है, 354 है, उसमें ये बातें लिखी गई हैं कि माँ जहाँ दूसरी शादी कर ले तो वो खुद को हिजानत के राइट से महरूम कर देती है। लेकिन उसी की जो पैरा 355 है वो ये कहता है कि जहाँ कहीं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और मोहम्मदन लॉ का क्लैश होगा किसी भी मामले में, तो जो प्रिवेल करेगा वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट होगा। पहली बात। तो दूसरा ये है कि लाहौर हाईकोर्ट ने PLD 2018 लाहौर पेज 865 में बहुत कैटेगोरिकली ये मेंशन कर दिया था, ये रेशियो ले डाउन कर दिया था कि मोहम्मदन लॉ इज ओनली अ रेफरेंस बुक, जिसको बतौर रेफरेंस जो है वो देखा जा सकता है। इट डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी सैंक्शन। तो बात हो रही थी बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड कि जब भी कोई जज जो है वो कोई केस डिसाइड करेगा तो जो पैरामाउंट कंसिडरेशन होगी वो बच्चों की वेलफेयर होगी। इसी ज़माने में एक इंतहाई अहम केस जो है वो 2022 SCMR पेज 2123 है, राजा मोहम्मद अवैस वर्सेस मुसम्मात नाजिया जमीन। इसमें भी मोहम्मदन लॉ के पैरा 352, 354 की बात की गई और ये कहा गया कि अगर ये पैराग्राफ ये कहते हैं कि जहाँ कहीं माँ दूसरी शादी कर ले वो अपने आप को हिजानत के राइट से, बच्चों की कस्टडी के राइट से महरूम कर लेती है, लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। जो कोर्ट किसी बच्चे की कस्टडी ग्रांट कर रहे होते हैं वो पेरेंटल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हैं। मेरे देर बाय कि जो जज है, जो गार्डियन जज है, उसको बतौर वालिदैन सोचना पड़ता है कि ये बच्चा किसकी कस्टडी में सेफ रहेगा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा और इसकी नीड्स जो है वो पूरी होती रहेंगी। इन जजमेंट्स में, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, और इस जजमेंट में ये बात भी कही गई कि बाप जो है वो नेचुरल गार्डियन है और बच्चों को मेंटेन करना उसकी एब्सोल्यूट जिम्मेदारी है। बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मेंटेन करे, जिससे किसी सूरत कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। हाँ, अगर बच्चे जो हैं वो लड़के हैं, मेल हैं, तो 18 साल तक वो पाबंद है कि उनको मेंटेन करे, और अगर लड़की है यानी बेटी है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती एक बाप जो है वो बाउंड है कि उनको मेंटेन करे। इसकी एक्सेप्शन ये है कि जहाँ की औलाद खुदा न खास्ता माजूर है या अपने लिए नहीं कमा सकती या कोई काम नहीं कर सकती, वहाँ बाप की ये लायबिलिटी इस एज के बाद भी कंटिन्यू रहती है। तो ये एक ग्राउंड लिया जाता है अक्सर कि माँ जो है बच्चों को मेंटेन नहीं कर सकती, बच्चों को पाल पोस नहीं सकती, उसके पास जो है वो बच्चों को जो बच्चों की लिविंग है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसको अफोर्ड करने के लिए जो है वो वसाइल नहीं है, असबाब नहीं है। तो ये कोई ग्राउंड नहीं है, इसको कोर्ट्स ने कंसिडर नहीं किया एज अ ग्राउंड कि माँ को बच्चों की कस्टडी से इस वजह से महरूम कर दिया जाए कि बच्चों को मेंटेन नहीं कर पाएगी। इसी तरह का एक और केस जो इस ज़माने में इस नोयत का बहुत अहम केस है वो PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 32 है, जिसका टाइटल है राशिद हुसैन वर्सेस ADJ। इसकी प्रोपोजिशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है इस केस में, क्योंकि बच्चों की कस्टडी ग्रांट करते वक्त देखा जाता है कि प्रिफरेंशियल राइट जो है वो किसका है। प्रिफरेंशियल राइट जो है यानी तरजीही राइट जो है, तरजीही हक जो है वो किस शख्स का है,
तरजीही हक देखते हुए देखा जाता है कि कौन सा शख्स बच्चे के साथ खून की टाइज में, ब्लड टाइज में ज्यादा क्लोज है। डेफिनेटली वो बच्चे का बाप है और बच्चे की माँ है, लेकिन जहां कहीं कोई ऐसा शख्स बच्चे की कस्टडी क्लेम करे जो बच्चे का दूर का रिश्तेदार बनता हो, जैसे नाना या दादा, और उसके मुकाबले में माँ या बाप खड़ी हो, तो फिर कोर्ट क्या करेगी। इसमें एक ऐसा ही केस था जिसमें बच्चों की कस्टडी जो है वो नाने ने क्लेम की, और उसका रीजन ये था कि बच्चों की माँ जो है वो अपने शौहर के घर, जो कि बाहर के मुल्क में होता था और कैब ड्राइवर था, जो वहाँ टैक्सी चलाया करता था, उसके घर में वालदा की डेथ हुई और वो बुरी तरह से जल गई। यानी अपने ससुराल में जो खातून थी वो बुरी तरीके से जल गई, और जो इनका बच्चों का वालिद था वो बहुत दफा डेफिशिएंट पाया गया, नेग्लिजेंट पाया गया बच्चों को मेंटेन करने में, उनकी जो बाकी जिम्मेदारियां हैं उनका ख्याल रखने में। तो कोर्ट ने इस चीज को कंसिडर भी किया, और कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां बच्चे जो हैं, एक तो ये है कि वो बाप जो है वो उनको मेंटेन करने में नाकाम रहा है, दूसरी बात ये है कि बच्चों के जहन के किसी गोशे में ये बात जरूर होगी कि जो उनकी माँ है वो उसी घर में जहां उनको भेजा जा रहा है वहां से बुरी तरह जल के वापस आई थी, और कहीं ना कहीं वो अपने जहन में बाप को मुर्द इल्जाम जरूर ठहराते होंगे। ये फैक्टर्स कंसिडर करते हुए बाप जिसका तरजीही हक था उसको बच्चों की कस्टडी नहीं दी गई, बल्कि जो नाना था उसको बच्चों की कस्टडी दी। बहुत शुक्रिया।